फ़ोटोशॉप के इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, चलिए देखें। पिछली क्लास जो हमने की थी वो हमारी ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट क्लास थी सिलेक्शन के रिगार्डिंग, और देखते हैं कि इस बार हम क्या पिक करते हैं। तो सिलेक्शन के कुछ टूल्स हमने किए थे पिछली बार, ये सारे अगर आपको याद हो तो। और अब हम बचे हुए कुछ पार्ट्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कि क्या नई चीज़ें हमें आज मिलती हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो मैं देखता हूँ क्या बचा हुआ है। पहले मैंने टूल से स्टार्ट किया है, तो मैं टूल ही पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेन्यू पैनल पे आऊँगा। तो क्रॉप हमारे पास था वहाँ पे, यहाँ पर तीन चीज़ें और हैं, ठीक है। स्लाइस टूल की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ये वेब साइट डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो यहाँ इस पर्सपेक्टिव में इसकी बात करने से आपको डिज़ाइनिंग में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ, वेब डिज़ाइनिंग में ज़रूर हेल्प मिलती, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। लेट मी चेक कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया। नाउ मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ। मैंने बताया था कि स्केलिंग के टाइम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप रीस्केल करते हैं या किसी इसको रीसाइज करते हैं तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की। नॉर्मली आपको इसे वापस से नॉर्मल कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ चलते हैं वापस से, और यहाँ पर्सपेक्टिव टूल की बात करते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव टूल क्लिक किया मैंने। हम एक नई पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे और पर्सपेक्टिव टूल को क्लिक करेंगे। उस पिक्चर में कुछ खराबी थे जिसकी वजह से उसने काम नहीं किया, तो हमने एक नई पिक्चर ली और उसमें हमने पर्सपेक्टिव टूल क्लिक किया। अब क्या करना है, अब इस पर्सपेक्टिव टूल को क्लिक करने के बाद हमें सेट करना है, ठीक है। सेट कैसे करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और ये देखिए मैं एक एंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस एंगल का मतलब क्या है, ये एक तरह का कैमरा एंगल है। जैसे मान लीजिए कि आपने नीचे से वाइड एंगल पार्ट को रखा है और ऊपर से आपने थोड़ा सा नैरोअर कर दिया है, ठीक। अब मैं इसको करूँगा एंटर या मूव टूल सेलेक्ट, ठीक है। पूछेगा मेरे से आपको क्रॉप करना है कि डोंट क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर दीजिए और ये देखिए। अब क्या इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैमरा एंगल सेट किया है। कैमरा एंगल कैसे सेट हुआ, मैंने इसको पिक किया, मैंने एक पर्सपेक्टिव सेट किया। इस पर्सपेक्टिव को मैंने बताया कि आपको कौन से एंगल में जाना है, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। देखिए जिस एंगल में मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, मेरा कैमरा एंगल का लेंस जो है उसी तरफ मूव कर जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम फ़ोटो क्लिक वगैरह करते हैं तो हम पर्सपेक्टिव देना भूल जाते हैं या पर्सपेक्टिव में पिक्चर को क्लिक करना भूल जाते हैं। उस दौरान आपको दोबारा पर्सपेक्टिव में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम बाद में आके उसका कैमरा एंगल जो है वो बदल सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प कुछ इस तरीके से करता है कि आप खींची हुई फ़ोटो के डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव एंगल्स को बदल सकते हैं, जिससे आपको अपनी फ़ोटो में थोड़ी बहुत एडिटिंग करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, ठीक। अब बाकी इसके अंदर हम क्रॉप टूल की बात कर चुके हैं, स्लाइस की हम बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसे। नाउ आते हैं हम फ्रेम पे। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम आपको इन डिज़ाइन में मिलता है, फ्रेम आपको कोरल ड्रॉ में भी मिलता है, फ्रेम आपको, ठीक है, और अब फोटोशॉप में भी आ गया है। तो एक्चुअल में फ्रेम का मतलब क्या है, फ्रेम का मतलब बहुत सिंपल है कि काफ़ी बार हमें मास्किंग की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो अब हमें मास्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, जैसे मैं फ्रेम क्लिक करता हूँ मेरे पास दो तरह के फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक फ्रेम लेता हूँ पहले और यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने फ्रेम ड्रॉ किया, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जिस शेप का मैंने पिक्चर लिया था वो मास्क होके इस फ्रेम के अंदर सेट हो गई, ठीक है। नाउ मैं अगर दूसरा शेप लेता हूँ, दूसरे शेप को क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ठीक है, क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने नया लेयर बना लिया, ठीक है, नया लेयर बना लिया। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपने इस पार्ट को क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत जल्दी इसने इसे मास्क कर दिया। तो नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल एज अ मास्किंग के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। कि कितना एरिया चाहिए वो एरिया आप डिनोट करिए, और इन दोनों शेप्स में से आपको किसी भी तरह की शेप चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सेटअप दिख रहा है, ठीक है। कप के अंदर आपको चाय नहीं चाहिए, आपको किसी तरह का वो देखना है तो आप ये कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मान लीजिए कि मैं भी यही कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा एक ओपन करता हूँ टी, ठीक है। इसके अंदर लेके आता हूँ अपना प्लेसमेंट। प्लेस क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को बाहर से लेके आना होगा तो प्लेसमेंट करते हैं। प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है ये इसी फाइल का हिस्सा बन जाएगा, और लिंक का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी वो फाइल कहीं मूव कर दी तो इसमें एरर आ जाता है। तो मैं लिंक से एम्बेडेड करता हूँ और इनमें से एक टेक्सचर उठा लेता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपसे बताया था कि मैं यहाँ पर देखिए, तो मैं वापस जाता हूँ और ठीक है, अब इस तरह का टेक्सचर मैं क्या करता हूँ, वापस ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ, ठीक है, ताकि ये मिल जाए। और इस पिक्चर को ऊपर मैं अब लगाता हूँ अपने, जैसे इसने एग्जाम्पल में से दिखाया था मुझे, और ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। नाउ अब मुझे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने चारों तरफ रख दिया, इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ की अभी भी कमी लगी, इसे डाल तो दिया है मैंने, मैं मान लीजिए कि इसको उठा के ब्लेंड भी कर दूं, ठीक है, देख सकते हैं आप, ब्लेंड कर दूंगा तो थोड़ा अलग सा पार्ट आ जाता है। आप इस तरीके से किसी चीज़ को मास्क कर सकते हैं और किसी चीज़ के पीछे ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इसका बेटर रिजल्ट देखना है तो आप किसी चीज़ में इसको ब्लेंड कर दीजिए, तो आपको उस तरह का टेक्सचर जो है अपने एनवायरनमेंट पे दिख जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी एडजस्टमेंट करनी है आपको अब बाद में एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है आपको कौन सा कलर पिक करना है, ठीक है। कई बार जब आप इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर ढूंढते हैं, ये कलर ढूंढने का तरीका तो बहुत पुराना है, बट ये बहुत ही वाहियात तरीका है। ये उनके लिए अच्छा है जिनको कलर की नॉलेज है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जो लोग नए होते हैं, नूब होते हैं, जो अभी सीख रहे होते हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज पे होते हैं, उनका कलर का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ से कलर बनाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। तो या तो आप क्या कीजिए, अपने ही सब्जेक्ट में से या जो भी आपने पिक्चर या कुछ भी लिया उसमें से कलर चूज़ कर लीजिए, या आपको इस्तेमाल करना है ऐसे वेबसाइट्स का जहाँ पर आपको कलर पैलेट्स मिलते हैं। जैसे एक वेबसाइट मुझे जो अभी याद आ रही है, ठीक है, वो है आपकी कलर हंट, ठीक है। कलर हंट में चलते हैं और देखिए मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है बात कि ये जो कलर कर, ये प्रीसेट्स कलर्स के जो आपके लिए जो भी आप बनाए डिज़ाइन, आप कृपया करके इनका इस्तेमाल करें। आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, ठीक है। इनमें फ़ायदा क्या है, न्यू, पॉपुलर, ठीक है, कौन सा ईयर, कौन सा मंथ, ऑल टाइम कलर्स, रैंडम का कलेक्शन आपने बनाया होगा खुद से तो वो मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपके पास विंटेज, रेट्रो, नियॉन, जो भी तरह का आप सेटअप तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर प्रीसेट्स मिल जाएंगे, और आप यहाँ से कलर चूज़ कीजिए। ये मेरा कहना है, आप खुद से स्टार्टिंग में कलर ना बनाएं, वरना बहुत ही गंदे डिज़ाइन बनेंगे आपके एज अ कलर सेंस। तो ये कलर पिक करने के लिए अच्छी है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगा मैं, ठीक है। तो अब कहानी में क्या है, तो यहाँ से आप कलर बनाते हैं, चूज़ करते हैं, कलर बनाते हैं, ओके। लेकिन देखिए ये कलर आपको दिख गया, ये कलर चूज़ किया आपने, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है,
तो मैं इसी कंटेंट में से एक कलर पिक कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने प्लस का साइन यहाँ से प्लस किया, ठीक है, नया एक लेयर बन गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं इनमें से कोई एक कलर फिल करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कलर पिक किया, देखिए यहाँ पे, या येलोइश, थोड़ा ब्राइटर येलो पिक कर लिया। लेकिन मैं चुन कहाँ से रहा हूँ, मैं चुन अपने ऑब्जेक्ट में से रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैंने कलर भर दिया। कलर भरने का तरीका था ऑल डिलीट और कंट्रोल डिलीट। ऑल डिलीट फॉर फोरग्राउंड और कंट्रोल डिलीट फॉर बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बोलते हैं फोरग्राउंड और इस चीज़ को हम बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। स्विच करने का तरीका है एक्स प्रेस करूँगा तो मैं फोरग्राउंड को बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बना सकता हूँ। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, और अब मैं ये कलर मैंने पिक किया है इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड किया मैंने। ना अब क्या है कि यहाँ से कलर पिक करना आसान है। तो जो भी कलर पिक करूँगा मुझे ये पता करने की ज़रूरत नहीं कलर कैसा लग रहा है, मुझे यहाँ देखना है। यहाँ से मुझे जो भी कलर अच्छा लगेगा मैं उठा लूँगा और अपने कंटेंट में उसका इस्तेमाल कर लूँगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कलर आपका बदलता रहेगा जैसा भी आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आई ड्रॉपर बहुत ही आसान तरीका है कलर पिक करने का, इसीलिए इसका नाम आई ड्रॉपर है, ठीक है। फिर है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर। अब देखिए फिर से एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये 2D इमेज है, ठीक है, आप 3D भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3D मैं यहाँ बताऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आई ड्रॉपर 3D मटेरियल को समझाने के लिए एक पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और इसको एक 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने 2D से टेक्सचर पिक किया था, टेक्सचर मतलब कि कलर पिक किया था, वैसे ही हम 3D से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ और वो स्फीयर होगा बैकग्राउंड के ऊपर। ये रहा मेरा स्फीयर, ठीक है। इसमें एक कलर है, जो भी कलर आपको दिख रहा है। नाउ अब मैं यहाँ से कोई कलर पिक करना चाहता हूँ तो मुझे लगेगा ये, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 3D पिक किया, 3D आई ड्रॉपर मटेरियल, तो यहाँ पिक करूँगा तो देखिए क्लिक, तो अब मैं ये कलर पिक कर पाऊँगा। तो 2D के लिए आई ड्रॉपर था नॉर्मल और 3D के लिए 3D आई ड्रॉपर था, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि दोनों का काम कलर पिक करना है। एक 3D से पिक करेगा मटेरियल, 3D मटेरियल से पिक करेगा कलर, और एक 2D से, ठीक है। यहाँ पर वापस से मैं इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये कहानी ख़त्म। तो 2D पे काम नहीं करता है मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर आके मैं वापस से वर्क स्पेस में एसेंशियल डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। तो इन दोनों का मतलब समझ में आ गया, ये 2D पे पिक करने के लिए, ये 3D पे पिक करने के लिए, ठीक। फिर आपके पास है कलर सैम्पल टूल। ये क्या करता है, यहाँ क्लिक करते हैं और कलर सैम्पल करते हैं। एक आईब्रो पे कलर पिक किया मैंने, एक नोज का कलर, लिप का कलर, स्वेटर का कलर, ठीक है। अब ये देखिए आप, मैंने n नंबर्स ऑफ कलर पिक करने शुरू कर दिए। लेकिन इसी कहानी क्या है, 1 to 10। अब ये क्या है, ये आई ड्रॉपर टूल एक कलर को एट अ टाइम पिक कर रहा था। यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है कि इस कलर का ये सैम्पल है। मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं और आपको कुछ नंबर्स याद रखने, नंबर्स इन द सेंस, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं कलर की, ठीक है। कलर मैं डिटेल में किसी और क्लास में समझाऊंगा, बट आपको बताने के लिए बता दूं कि सिंपली कोई भी कलर, ठीक है, RGB अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं और CMYK अगर आप प्रिंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब पे काम करने रेड ग्रीन ब्लू, प्रिंट पे काम करना है सियान मेजेंटा येलो क्रिप्टन। क्रिप्टन होता है लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे ब्लैक बोलते हैं, K फॉर ब्लैक, ठीक है। कई बार हम इस कोड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि मुझे 10 कलर्स के कोड याद करने और इनको इनके नाम से याद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं ऐसे सैम्पल्स लगा लूँ, विंडो में जाके इन्फॉर्मेशन पैनल को खोल लूँ, F8 शॉर्ट कमांड, ठीक है। और इन्फो पैनल जैसे ही खुलेगा, इसमें से जितने निशान आपने लगाए हैं, ठीक है, उन सब के आपको कलर कोड्स यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे 1 नंबर पे जो कलर कोड है वो है RGB में 96 74 60। जब आप ये प्लेस करेंगे कहाँ पे, 96 74 60, तो जो कलर बनेगा वो बनेगा 1 नंबर वाला। एग्जैक्टली समझे आप बात को, क्यों रखा जाता है इसे। तो बस इतनी सी कहानी थी इस सैम्पलर की कि आप बहुत सारे कलर्स के सैम्पल्स, तो मैक्सिमम 10 कलर के सैंपल आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है
कलर पिक करने की निंजा टेक्निक, कि आप बहुत सारे कलर सैंपल्स को याद ना रख पाए तो कोई बात नहीं, कलर पिक करके इन्फॉर्मेशन पैनल से उसका RGB कोड निकाल के और वो कलर्स एज इट इज़ भर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब एक और कोड है रूलर। ज़्यादातर रूलर हमारे किस काम आता है? ठीक है, यहाँ क्लियर करते हैं हम, ऑल क्लियर। ठीक है, रूलर का काम डेफिनेटली नाम से जैसा कि है, रूल करना यानी कि नापना। ठीक है, मैं किसी चीज़ को नापना चाहता हूँ तो देखिए इसका कितना है हाइट, विड्थ, एंगल, ये भी इंफॉर्मेशन पैनल में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो विंडो में इन्फॉर्मेशन पैनल, वैसे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्लिक करता हूँ जो सिर्फ इन्फो पैनल में दिखेगी, तो इन्फो पैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। देखिए बंद कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, मैंने अब ये ओपन नहीं हुआ तो मुझे वापस जाना है और इन्फॉर्मेशन पैनल को क्लिक कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है देखिए। एक्स, ये आपको पता होगा, एक्स होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई होती है वर्टिकल लाइन। तो ये कोना जो है ये 0 है, तब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैं एक्स एक्सेस पे 4.504 और वाई एक्सेस पे 5.96 के रेशियो पे खड़ा हूँ। देखिए यहाँ जाऊँगा और ये देखिए 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं छोड़ दूंगा इसको ज़रा। ठीक है, तो देखिए एक्स का हमने एंगल ही नहीं बदला है। जैसे ही मैं अब एक्स का एंगल बदलूंगा तो वह एंगल एक्स और वाई का शो करने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा है विड्थ और हाइट। तो अब इसकी कितनी विड्थ और हाइट है, जैसे मुझे इसकी आइज़ की, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक नापना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नापना चाहता हूँ। तो वॉट एवर जो भी मैं मेजर करना चाहता हूँ वहाँ दिखता है। अगर मैं डायगोनल में होऊंगा तो मुझे डायगोनल भी दिखाएगा। देखिए एंगल कितना डिग्री बन रहा है, लेंथ कितनी है मेरे इसकी, ठीक है, एक्स और वाई पोजीशन क्या है, हाइट और विड्थ कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी दे देगा। इसकी एक निंजा टेक्निक भी है, हम एक तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं ज़रा। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, कभी कभी जब आप ऐसे कोई लैंडस्केप्स की फ़ोटो खींचते हैं तो हमारा हाथ स्टेबल नहीं रह पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है, जैसे देखिए ये लाइन बन रही है, तो आइए पहले से सेव करते हैं फ़ोटो को। ये WP ही है, लेट मी चेक कि WP अगर नहीं खुलेगी तो हम क्या करेंगे, मैं वो भी बता दूंगा आपको। कि अगर मान लीजिए कि आप कोई पिक्चर कॉपी कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं और वो नहीं खुलता है फ़ोटोशॉप में, तो उसके लिए हमें क्या करना है। खुल गई है, कोई इशू नहीं है। नहीं खुल गई तो आप ऑनलाइन जाके इसको कन्वर्ट करके JPG या PNG में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ चलें डबल क्लिक ओपन। ठीक है, और क्या होगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसे जानबूझ के टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी पिक्चर सीधी थी लेकिन मैंने इसे जानबूझ के टेढ़ा किया। मुझे पता है कि ये पिक्चर पहले अलग थी, अब ये अलग हो गई है, लेकिन अभी मुझे इस पिक्चर को सीधा करना है। ठीक, कैसे सीधा करूँगा, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने रूलर को। कैसे, रूलर पिक कीजिए, आप इस पूरी पिक्चर में कोई स्ट्रेट लाइन ढूंढिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ये वाला होराइजन का पार्ट है, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा और ये देखिए, आप एज टू एज चीज़ों को रखिए। ठीक है, छोटा मत बनाइएगा, एज टू एज रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। छोटे में वो कैलकुलेशन करने में थोड़ी गड़बड़ कर सकता है, तो मैंने एज टू एज इस्तेमाल किया। नाउ आपको जाना है इमेज, आपको जाना है इमेज में इमेज रोटेशन, और आपको करना है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी को क्लिक करेंगे, उसने अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि आपका जो एंगल है 10.28 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी दिशा में घूमती है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की उल्टी दिशा को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो मेरी इमेज है वो 10.28 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो अलाइनमेंट इसका गड़बड़ है, और उसने इसे पिक कर लिया है। मैंने बोला बहुत अच्छा काम किया आपने, एंड करते हैं ओके। ये देखिए आपकी पिक्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो रूलर का एक इस्तेमाल हम ये भी कर सकते हैं। वैसे तो रूलर नापने के लिए है, लेकिन आप पिक्चरों को स्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या है, नोट। अब देखिए आज की तारीख में आप नोट का इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी फाइल को री एडिटिंग के लिए किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये नोट लगाएं,
इस नोट के पार्ट को यहाँ देखें, ठीक है, क्लिक करके यहाँ अपना इन्फॉर्मेशन भेजें और इसे सेव कर दें, ठीक है। जब ये फाइल किसी के पास जाएगी तो वो इसे ओपन कर सकता है। मैं करता हूँ डिलीट ऑल नोट्स, नहीं, न्यू नोट। तो मैं यहाँ से, ओके सॉरी, नोट नाइट, ओके। तो नाउ चलते हैं वापस से नोट पे और क्लियर ऑल नोट्स। ओके, मैं दोबारा नोट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ हाय। जब ये इन्फॉर्मेशन आप किसी को देना चाहते हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जब वो इस फाइल को खोलेगा और नोट पे क्लिक करेगा तो उसे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आज की तारीख में आप इन्फॉर्मेशन के लिए मेल, व्हाट्सएप और बहुत सारे डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपके रॉ फाइल में अगर भेजनी है तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं। एन नंबर ऑफ नोट जो हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ख़त्म करना हो ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। एडिट करना हो यहाँ से एडिट कर लीजिए, डिलीट करना हो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ये भी एक नॉर्मल काम है करने के लिए। फिर आपके पास आते हैं काउंट्स। काउंट्स में फिर हम वही चीज़, जैसे हमने आई ड्रॉपर टूल के कलर सैम्पलिंग वाले पार्ट में क्लिक किए थे 10 अलग अलग कलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, वैसे ही जब काउंट्स करते हैं, काउंट्स हम भी एक तरह का मार्कर्स की तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं डिफरेंट जगह कुछ करना चाहता हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन एज अ टेक्स्ट या किसी माध्यम से देना चाहता हूँ तो मैं काउंट लगाता हूँ। ये एन नंबर ऑफ काउंट लग सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ 30-40 काउंट तो लग ही जाएंगे या मोर देन इनफ, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए 50 पहुँच गया। मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता रहूँगा तो एक मैक्सिमम लिमिट के बाद ये रुक जाएगा। तो फिलहाल तो ये चलता ही जा रहा है, 102 103 पहुँच गया, मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब कहानी में है कि मैं इसे क्लियर कर लूँ। तो ये भी इंफॉर्मेशन है एक तरह का मार्कर की तरह कि आप इन पे इस्तेमाल करते हैं एज अ मार्कर इन्हें, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं इसे क्लियर करता हूँ। आप इनके कलर वगैरह चेंज करते हैं, अगर आपको कोई कलर और ऐसा है जो कि इस कलर के अलावा आपको अच्छा दिखता है तो आप यहाँ से कलर बदल लीजिए, ठीक है। साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए डॉट के, यहाँ से आप लेबल का साइज़ चेंज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप, मुझे नहीं पता कि इनमें से आप किसका इस्तेमाल कितनी बार कर पाएंगे, हाँ, लेकिन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास आई ड्रॉपर, जो कलर पिक करने के लिए बेस्ट आउटपुट देगा आपको, और दूसरा जो मैंने बोला रूलर, इसका भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। और क्या है हमारे पास, हाँ, ये कुछ नई चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल बार बार करेंगे। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है स्पॉट हील ब्रश टूल, ठीक है। कभी कभी एक शब्द है जो हमें हमेशा सुनने को मिलता है, ठीक है, फेस रीटचिंग। क्या होता है फेस रीटचिंग? तो आपने मेकअप सुना होगा, मेकअप करते हैं लड़के लड़कियां, लड़कियां ज़्यादा करती हैं, फीमेल जेंडर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मेकअप का एक बेसिक सेटअप क्या होता है? मेकअप का बेसिक सेटअप, मान लीजिए कि हम इसका मेकअप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी, ठीक है, जो मेकअप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेकअप को आप एक कैनवस समझिए, ठीक है, वो भी एक तरह का आर्ट वर्क है। तो अगर हम अपने फेस को रीटच करना चाहते हैं तो ये फेस हमारा एक कैनवस हो गया। इस कैनवस के ऊपर हम एक बेस कलर लगाते हैं जिसे हम किसी एक कलर का रख सकते हैं, ठीक है, जो कि ड्राइंग में कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम फाउंडेशन लगाते हैं जो स्किन टोन कलर का ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम, उससे पहले अगर आपके पास कुछ, क्योंकि वो आपके स्किन को जो है पोर्स वगैरह फिल करता है, जो कि बहुत ही प्लेन करता है, जो स्मूथ हो जाती है। उसके बाद आप जो भी मेकअप का पार्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादा एनहेंस कर पाता है आपके पार्ट को। लेकिन उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फेस पे जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, तो पहले हम उसे हटाते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन लगा के उसके बाद ऊपर का टचअप रिटचअप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे। क्या है? सबसे पहले टूल का नाम है स्पॉट हील ब्रश टूल। क्या करता है ये? आइए देखें। इसके लिए मैं एक नई फ़ोटो का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, और उस फ़ोटो का नाम है जैसे मान लीजिए कि पिंपल वगैरह हो जाते हैं आपको बहुत सारे, ठीक है,
तो चलिए देखें, ठीक है। तो इसका नाम है स्पॉट हील ब्रश। स्पॉट का मतलब है ये स्पॉट है एक। अब इसी कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखिए, ये देखिए ब्लैक कलर, ये गायब हो जाएगा। तो देखिए ये कोई जादू नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये ब्रश का साइज़ को आपको ध्यान रखना है। जो कंटेंट जितना बड़ा होगा ब्रश का साइज़ उतना ही उससे हल्का सा बड़ा चाहिए होता है आपको, ठीक है। जैसे ये कंटेंट है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, ये और सड़ा देगा मुझे। लेकिन अगर यही कंटेंट में मैं इस ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता, ब्रश को बड़ा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट को आपको क्लिक करना है, ऑन और ऑफ, तो आप ये देखा, तो मुझे इस पैरामीटर सेटअप के बड़ा चाहिए था, क्लिक, ये देखिए गायब हो गया, ठीक है। होता क्या है कि सिस्टम पिक करने की कोशिश करता है अच्छे पिक्सल। अच्छे पिक्सल का मतलब है कि जो गंदा पिक्सल है, ठीक है, उसके आसपास के एरिया में अगर बेहतर पिक्सल्स हैं तो उन बेहतर पिक्सल्स को पिक करके इसको रिमूव करता है। ये कोई जादू नहीं कर रहा है, बल्कि इस तरीके से काम करने का प्रोसेस है किसका, स्पॉट हील ब्रश का। स्पॉट मतलब दाग धब्बे, ये देखिए सब गायब कर देगा। लेकिन हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि अगर अब जैसे इसका इतना बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है, अब इसके आसपास का पिक्चर भी खराबी है तो इसमें पूरा ठीक करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर उसे आसपास का अच्छा पिक्सल मिल जाता है तो वो ज़रूर इसे बेहतर करने की कोशिश करेगा, देखिए। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्लिक पे काम करते हैं, ठीक है, बेसिकली इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉट हील ब्रश टूल। कहानी में कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि ये जो भी आपका स्पॉट होगा, ब्रश का साइज़ उससे हल्का सा, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो अच्छे पिक्सल नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो बाहर के दूसरे पिक्सल पिक कर लेगा वो, और वो बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही अलग सा बिहेवियर सेटअप आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके पास किसको लेके, स्पॉट हील ब्रश टूल। फिर है हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, जैसे कि यही लड़की है, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी बना ली। मुझे लगता है कि इसके जो आई बैग्स हैं, ये नीचे का पार्ट है, मैं इसे थोड़ा सा और क्रिस्प करना चाहता हूँ, थोड़ा टोन करना चाहता हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। क्या करना है मुझे पिक करना है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। ज़्यादातर हम इसे, जो एक और प्रॉब्लम है हमारे फेस की सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डार्क सर्कल्स, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू डार्क सर्कल। देखिए इसे कहते हैं डार्क सर्कल। तो मैं जैसे यहाँ पर आई बैग्स की बात करता हूँ, क्या करना होता है, जैसे हील ब्रश टूल में क्या किया था हमने, क्लिक, ठीक है ना, जैसे इसमें क्लिक किया मैंने और इसके ये ब्लैक हेड्स या फिर जो भी है ये हटाना है, क्लिक कर दे, देखिए गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। वैसे इसको ठीक करने के लिए मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, हील ब्रश टूल का इस्तेमाल करूँगा। ये क्या करता है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपको ऑल्ट पिक करना पड़ेगा। ऑल्ट जैसे ही आप पिक करेंगे, देखिए तो ये क्या बनाता है, ये टारगेट साइड बनाता है, ठीक। छोड़ दूंगा नॉर्मल ब्रश, पिक करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, टारगेट। अब टारगेट पिक करके क्या करना है मुझे, टारगेट पिक करके मुझे क्लिक करना है। याद रखिएगा, टारगेट पिक देन क्लिक। तो पिक और क्लिक का क्या फ़र्क होता है, पिक करने के लिए कहाँ से पिक करना है, क्या पिक करना है, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा, क्या, टारगेट, पिक्सल, अच्छे पिक्सल, क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब जहाँ प्लस का साइन है वहाँ से ये पिक्सल उठाएगा अच्छे, और जैसे जैसे मैं चलूँगा आगे आगे, ये देखिए आपके साथ साथ चलेगा, और बस नाउ वापस से गुड पिक्सल्स, नाउ चलेगा चलेगा चलेगा, और देखिए जहाँ पर गंदे पिक्सल पे गया उतने गंदे पिक्सल रिपीट कर दिए। तो ये काम आपको बार बार लगातार करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे ही पिक्सल मिले, गंदे पिक्सलों से आपका सामना हो ही ना। तो देखिए अब आपके पास, ये मेरे पास आई बैग्स थे इसके, और अभी क्या हो गया, देख रहे हैं आप कितने प्यार से आपने इसे आई बैग्स ख़त्म कर लिए। तो ये कहानी हम यहाँ भी करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेक्टर आपके पास, और मैं इसे गायब करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे गुड पिक्सल्स चाहिए, ठीक है। मैं फिर से जाता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ को, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, अच्छे पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद इसके पास
रिप्लेसमेंट शुरू करता हूँ। बार बार कीजिए, ठीक है ना, अच्छे पिक्सल पिक कीजिए, यूज़ कीजिए, अच्छे पिक्सल पिक कीजिए, क्योंकि आप बुरे पिक्सल पिक करेंगे तो रिप्लेसमेंट भी बुरे पिक्सल की जैसी ही होगी। थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ता है गुड पिक्सल्स के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे। वापस से मैं यही करूँगा, यहाँ से पिक करूँगा, ये देखिए। तो मुझे बार बार उसे टारगेट बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसे बार बार टारगेट नहीं बताऊँगा तो क्या होगा, वो प्लस का साइन मेरे साथ घूमने लगता है। देखिए, अगर प्लस का साइन मेरे साथ घूमने लग गया तो ये कहीं भी चला जाएगा और फिर मेरे जिस कंडीशन को मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सत्यानाश कर देगा उसका। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि प्लस के साइन के साथ कुछ ऐसा नहीं करना है कि प्लस का साइन आपका टारगेट एरिया है। तो जैसे जैसे आपका टारगेट एरिया मूव करेगा वैसे वैसे आपका, यहाँ देखिए क्या होता है वापस से, ठीक है। पिक्चरें भी बहुत अलग अलग किस्म की है। देखिए यहाँ पर उंगलियाँ आ गई यहाँ तक, तो मैं यहाँ से गायब करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से टारगेट पिक कर लेता हूँ और ये देखिए, तो अच्छे एरिया से पिक करूँगा मैं ताकि मैं अपने पार्ट को गायब कर सकूं। ये देखिए, तो आपको बार बार ध्यान देना है कि आपका प्लस का साइन जो है वो सही जगह पर रहे, जिससे कि आपके पिक्सल्स के रिप्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से हो। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ठीक है। वो काला रह गया है, काले को सफ़ेद भी किया जाता है। जैसे जैसे आपको आगे टूल बार चलते रहेंगे आप उसका भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप आई बैग्स, डार्क सर्कल्स, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें गुड पिक्सल्स पिक कीजिए और उसको टारगेट पे सेट कीजिए और रब कीजिए, जिससे आप उसे हटा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पैच टूल है। पैच टूल का मतलब क्या काम करता है? पैचेस का मतलब समझते हैं आप, जैसे आप देखते हैं कपड़ों पे पैचेस लगते हैं। इट मीन्स क्या मतलब होता है, कहीं पर हमें कपड़े हमारे फट गए होते हैं, कुछ हो गए होते हैं, तो हम वहाँ स्टिकर लगा देते हैं, पैच लगा देते हैं, रफू कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब पैच का मतलब समझने के बाद इसका यूसेज देखना है हमने। यूसेज ये है कि मैं पिक करूँगा पैच टूल, पैच टूल पिक करूँगा। नाउ पैच टूल की दो कहानियाँ हैं। क्या पहली कहानी है, ये देखिए, आप टॉप पे जाएंगे पैच टूल के तो यहाँ आपको दो कहानी नज़र आएंगी। एक आएगा सोर्स और एक आएगा डेस्टिनेशन। क्या होता है सोर्स और डेस्टिनेशन? सोर्स का मतलब होता है जब आप जिस जगह से अपने आप को रिलीज़ करते हैं, और डेस्टिनेशन जहाँ रिलीज़ करके आप पहुँचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप कहाँ से जाते हैं? मान लीजिए कि आप सुबह 10 बजे कॉलेज जाते हैं, तो 10 बजे कॉलेज जाते हैं तो आपका सोर्स क्या हुआ? आपका होम, आपका घर सोर्स है, आप वहाँ से निकल रहे हैं। और डेस्टिनेशन क्या हुआ? आपका कॉलेज, जहाँ आपको पहुँचना है। वाइसा वर्सा, जब शाम को आप घर आते हैं, मान लीजिए कि आप 3 बजे 4 बजे घर आ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में डेस्टिनेशन बन जाएगा आपका होम, क्योंकि अब आप कहाँ से निकल रहे हैं? रिलीज़ हो रहे हैं, आप कॉलेज से रिलीज़ हो रहे हैं। तो 3 बजे या 4 बजे जब आप कॉलेज से चलेंगे तो सोर्स क्या बन गया? कॉलेज। और डेस्टिनेशन क्या होगा? आपको घर पहुँचना है, तो मंजिल आपकी होगी डेस्टिनेशन, जो आपका होगा घर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। उसका यूज़ यहाँ कैसे होगा? तो लेट्स सी कि सोर्स हमने पैच टूल पिक किया, और इस बार मुझे क्या देखना, देखिए मैंने लिया इसका लिप एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। नाउ यहाँ से क्या पिक है? सोर्स। देखिए जो पिक होगा वो ब्लैक हो जाएगा, तो मैंने सोर्स पिक किया पहले। अब इसको सेलेक्ट कर लिया और सेम टूल, पैच टूल को पकड़े रखना है, और ये देखिए क्या होगा। तो मैं पहले घर पे था और अब पहुंच गया स्कूल या कॉलेज, यानी लिप्स मेरा सोर्स था और वो किसी से रिप्लेस हो गया? मेरे फोरहेड के पिक्सल से। बूम, ये देखिए, अब ये कभी नहीं बोल पाएगी, ठीक। अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा इन द सेंस कि अब मैंने क्या बोला था, घर से चला तो घर मेरा सोर्स था, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक कर लूँ, तो अब क्या होगा? अब मेरा उल्टा हो गया, मतलब अब मेरा कॉलेज हो गया, वो मेरा सोर्स हो गया, और ये डेस्टिनेशन। तो क्या होगा?
डेस्टिनेशन यानी कि लिप्स मेरा उठेगा यहाँ से और जाके चिपक जाएगा जहां भी मैं उसे रखना चाहता हूं। आया समझ में आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन? कि मतलब बहुत आसान है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब समझना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप क्या कर रहे हैं ना। मैं एक बार और बताता हूं क्या गेम है। मान लीजिए कि आपको इसका आईज लेना है, आईज बंद करना है, किसी पिक्सल से रिप्लेस कर देना है। आईज बंद हो गई, मैंने इस पिक्सल से इसे रिप्लेस कर दिया। नाउ अब मुझे यही आईज को कहीं ले जाना है, कहीं और ले जाके इसको वहाँ स्टक कर देना है। तो मैं डेस्टिनेशन पे ले जाऊंगा और यहाँ पर रोक दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए क्या हुआ। तो समझ में आपको सोर्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा सोर्स में, और डेस्टिनेशन में क्या होगा, ये उठेगा चुपचाप यहाँ से और जहाँ जाके आप इसे रखेंगे ये वहीं का पार्ट बन जाएगा। तो ये मतलब होता है सोर्स और डेस्टिनेशन का। सिंपल। नाउ एक चीज़ और है यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम यूज़ पैटर्न करेंगे। तो देखिए क्या होता है, पैटर्न यूज़ करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पैटर्न्स हैं। मैंने कोई पैटर्न पिक किया और यहाँ करता हूँ यूज़ पैटर्न। तो जो भी पैटर्न मैं यूज़ करूँगा वो मेरे सेलेक्टेड एरिया में जो भी मैंने पैच टूल से बनाया है उसमें हो जाएगा। लेकिन यही सिस्टम अगर मैं ट्रांसपेरेंट होके करता हूँ तो देखो क्या हुआ। इससे पहले मेरी आंखें नहीं दिख रही थी। लाओ दोबारा से आप इस चीज़ को देखिए, ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ, यूज़ पैटर्न, देखिए मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, पैटर्न उसके ऊपर ओवरले हो चुका है। नाउ अब मैं यूज़ करूँगा ट्रांसपेरेंसी एंड पैटर्न यूज़ करूँगा, तो देखिए आंखें भी दिख रही हैं। तो ब्लेंडिंग मोड का पार्ट इसमें शामिल हो गया। दोनों चीज़ों को आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेस मास्क वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा एक डिज़ाइन तैयार करूँ फॉर फन एलिमेंट। ठीक है, और इस एरिया पे मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें, वाटर है। ठीक है, चलिए मैं ये वाटर लगा लेता हूँ और करता हूँ यूज ट्रांसपेरेंट। ये देखिए, तो अब इस पूरे पार्ट पे कुछ ऐसा आपको माहौल दिख जाएगा। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पे आधारित है, सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ आपके पास ब्लेंडिंग मोड भी है, सॉरी यहाँ आपके पास कंटेंट अवेयर है, और ये है कंटेंट अवेयर, बहुत ही शानदार टूल है। इसके पास थोड़ा दिमाग है। ठीक है, और ये काम भी अच्छा करेगा आपके लिए। तो मैं फ़िलहाल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं नॉर्मल सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और यूज़ पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं बढ़ा के। ठीक है, इसके कंटेंट बढ़ाने कम करने से भी हमको असर दिखेगा थोड़ा बहुत, तो वो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बेसिक एलिमेंट में हम सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और यूज़ पैटर्न का यूज़ करते हैं। किसके थ्रू? पैच टूल के थ्रू। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं कि कंटेंट अवेयर मूव टूल कैसे काम करेगा। ठीक, ओपन नाउ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोसेस जिसमें बैकग्राउंड होगा। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, पहले हम अपने इस इंटेलिजेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे और चलिए पूरी सिटी को बाहर निकाल लेते हैं। नाउ गुड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये निकल गया बाहर। अब मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करता हूँ मैं, जादू दिखाता हूँ आपको। और ये कोई जादू नहीं है, पहले बता देता हूँ। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, वापस से मैं इसे पिक करूँगा। इस बार मुझे एक क्लीन प्लेट बनानी है। क्लीन प्लेट बोले तो बैकग्राउंड चाहिए मुझे स्काई वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन आपको सिखाया था, याद होगा। इसको सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा और एक्सपेंड करूंगा। 5 ले लेता हूँ इस पर मैं। ठीक, और ये जो अंदर का पार्ट है यहाँ पर मैं थोड़ा मर्जिंग कर लूँगा, इनकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी।
तो मैं यहाँ पर लासो टूल लेके ऐड कर लेता हूँ और ये सब कुछ इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। ये पूरा ऐड कर लेते हैं। ठीक, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ज़्यादा टेंशन में यहाँ नहीं ले रहा हूँ। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। ठीक है, मुझे ज़्यादा टेंशन है सर। तो मैं आपने क्या किया, मैंने नाउ अब जो जादू मैं बता रहा था वो जादू मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो जादू एक टूल के पास है। ये देखिए मैंने 5 पिक्सल एक्सपेंड किया था, जिसकी वजह से इसने अपने आसपास के एरिया को थोड़ा सा और, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ और एक्सपेंड में 2 और डाल देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस मुझे मिल गया चारों तरफ। नाउ अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, किसका, एडिट फिल कंटेंट अवेयर। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, यही मैं आपको जब वहाँ पहुँचूँगा तो बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए कंटेंट अवेयर का इस्तेमाल करना है। कंटेंट अवेयर याद रखिएगा, बाकी किसी चीज़ को आपको छेड़ना नहीं है। ओके करना है और वेट करना है। ये देखिए क्या हुआ, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन स्पेस आपको मिल गया। ये इसके ऊपर एक पार्ट मिल गया। आया समझ में क्या गेम हुई। नाउ कहानी तो हम पढ़ रहे थे इसकी और पहुंच गए हम वहाँ पे। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल का क्या मतलब हुआ है, मैं चाह रहा था कि ये इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये कैसे होगा इंक्रीज, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होगा इंक्रीज। मैं कंटेंट अवेयर टूल पे जाता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ से किसी ऐसी जगह से पिक करूँगा जो थोड़ा मेरे को, ठीक है, नाउ इसे पिक करूँगा। ठीक है, और इसे देखिए क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया मैंने ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो मैंने थोड़ा सा, ठीक है, और देखिए ये इसकी हाइट इतनी बढ़ गई। एंटर, सॉरी एंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कर दिया उल्टा काम। क्या उल्टा काम कर दिया मैंने, कि मैंने जो काम किया है वो काम आपको भी दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कर दिया इस पे। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को नीचे ले आता हूँ और ये देखिए। तो अगर मैं रियल वाले को ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। देखिए क्या किया मैंने इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लिया। देखिए, देख रहे हैं आप हाइट कैसे बढ़ गई। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि बीच में से इसकी हाइट बढ़ा दूँ, कहाँ से, यहाँ कहीं से, तो मैं कंटेंटर को पिक करूँगा और यहाँ कहीं से जाके, ठीक है ना, वही शिफ्ट दबा के और हल्का, सॉरी याद रखिएगा कि आप अब सिलेक्शन आपको दूसरी जगह नहीं चाहिए, आपको सिलेक्शन सही जगह करनी है। और फिर आपको इसे उठाना है भाई को और शिफ्ट दबा लेना है ताकि सही जगह पर है। देखिए थोड़ा सा उठाते हुए क्या हुआ है, ये गैपिंग भी आपको दिख रही है ना, इसीलिए मैं टावर वैसा ढूंढ रहा था कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ना हो उसके अंदर। तो ये देखिए क्या हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ है बैकग्राउंड में, ये देखिए। तो ये बड़ा तो हो गया, लेकिन ये अब्रप्शन आ गया। क्या अब्रप्शन आ गया, कि जब मैंने इसको यहाँ से हटाया, मूव किया, तो ये इसके साथ रिप्लेस हो गया। तो कुछ कोई बात नहीं है, हम चाहें तो बाद में, जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया है तो कुछ हमें काम ऐसे भी करने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट में, तो मैं इसको हटा सकता हूँ ऐसे करके। यही मैंने बताया था कि अगर मैं कुछ ऐसे टूल का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें इसका बैकग्राउंड नहीं होगा तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, बैकग्राउंड के साथ ही और ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी तो बैकग्राउंड नहीं था, पीएनजी था, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे मूव करते हो। मान लो कि यही काम मैंने इसके साथ किया होता तो देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए फिर वही काम सेम, ठीक है, कंटेंट अवेयर टूल यहाँ से उठाता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, ये यहाँ से उठाया मैंने, ये गया मैं, ठीक है, और यहाँ से इस भाई को ड्रैग करूँगा। ये देखिए ये स्ट्रेट है, पता नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पर आकर छोड़ देता हूँ। नाउ एंटर, ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए आपको हल्का सा शिफ्ट दबाया नहीं मैंने, तो स्ट्रेट ऊपर जाना था मुझे, मैं हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा एंगल में बन गया। लेकिन अगर मैं वापस दिखाऊं
तो मैंने अपनी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर ली है, ये देखिए। तो इस तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए आपको ये आसान है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपके पास बिहेवियर वाइज मल्टीपल बैकग्राउंड हो, मल्टीपल इन द सेंस मल्टीपल कलर बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यही टावर में से पीएनजी हटा दूं अगर, और ये पिक करूं, और मान लीजिए कि मैंने ये वाले टायर की हाइट बढ़ानी है हल्की सी, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हैं, नाउ छोटा है साइज में मगर इसको हम यूज़ करेंगे। चलते हैं वापस से, ओपन करते हैं अपनी फाइल को, डबल क्लिक, कॉपी करते हैं इसकी एक, इसका अब इसका साइज़ बढ़ा के मैं जाऊंगा कहाँ, दिल्ली लेके जाऊंगा नहीं ना, तो मुझे इसका स्पेस चाहिए ऊपर वाला। क्या करना है इसके लिए, मैं जाऊंगा इमेज, कैनवस साइज़ में मैं कर लूँगा यहाँ पर रिलेटिव, ठीक है। और मुझे हाइट बढ़ानी है, तो हाइट में लिख लूँगा मैं 20 इंचेस। 20 इंचेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 इंच लिखता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ओ 5 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं 1 इंच भी करूँगा तो, क्योंकि पिक्चर जो है वो पिक्सल बेस्ड है, इंचेस का यूनिट बहुत ज़्यादा होता है। तो वापस आता हूँ कैनवस साइज़ पे, ये रिलेटिव है, यहाँ हाइट में डालता हूँ 0.5 एंड ओके, ठीक है। ये ठीक है इतना। नाउ अब मैं इसे भर देता हूँ, मुझे यहाँ बादल चाहिए और सारे। तो देखिए क्या किया मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने हल्का सा बादल रखा है, बाकी खाली जगह है। मैं जाता हूँ फिर से उस जादू वाले टूल पे, फिल कंटेंट अवेयर, बूम, ठीक है। तो बहुत समझदार टूल है। अब इसकी हाइट बढ़ाते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। और ये अब पीएनजी भी नहीं है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड है, और बहुत ही आपने देखा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसमें आपको वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या गड़बड़ होगी हमारे साथ। मैं यहाँ लाया और गया। नाउ पिक करो, ठीक है, शिफ्ट पिक करके बढ़ाया मैंने हल्का सा, नीचे आ गया मैं, ठीक। चलते हैं, एंटर, कंट्रोल डी, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ है, आसपास का एरिया जो है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी जो है मुझे एक और काम करना चाहिए था। ठीक है, मुझे इसी टूल को वापस से इस्तेमाल करना है, कंट्रोल जेड, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसी को एक और कॉपी बनाता हूँ, सॉरी इसकी एक कॉपी बनाता हूँ ताकि दोनों सेम टू सेम हो जाए। अब मैं नीचे वाले में कंटेंट अवेयर का गेम खेल लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबाया, ड्रैग किया, ओपन किया, डी सेलेक्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। ये देखिए साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, कोई मैटर नहीं, बिल्कुल साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन आप आसपास के माहौल में चेक करेंगे तो उतना नीट एंड क्लीन नहीं है, क्योंकि वो बादल भी ड्रैग हो गए, वो सब हो गया, ठीक है। तो ये है कहानी। तो अगर आप क्लीन प्लेट बना के ये काम करें या पीएनजी पे काम करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल लुक देगा। लेकिन आप किसी भी चीज़ की हाइट वगैरह या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ इंक्रीज डिक्रीज करनी है छोटी मोटी, तो आप इस टूल से कर सकते हैं। तो अच्छा टूल है ये भी काम करने के लिए। रेड आई टूल, ये भी एक बहुत ज़रूरी टूल है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे। कभी कभी फ़ोटो क्लिक करने की वजह से आँखों में फ्लैश आता है और उस फ्लैश की वजह से ये दिक्कत होती है, देखिए, ठीक। तो अभी इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे आप, चलिए आपको दिखाते हैं इस दिक्कत को दूर करने का तरीका, जिसका नाम है रेड आई टूल। तो क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पीपल साइज़ है और डार्क अमाउंट है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो यहाँ क्लिक करना है और ड्रैग करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये देखिए आपकी आंखें हो गई ठीक। कभी कभी क्या होता है कि आपके
जैसे पिक्चर काफ़ी दूर या पास है और इन बिटवीन कुछ गड़बड़ है, तो कभी कभी हम पीपल साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पीपल है, इसके साइज़ को इंक्रीज करते हैं, तो पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो ये 50-50 वाला काम कर गया, ठीक है। डार्कर अमाउंट कितना डार्क होना है, तो डार्कर अमाउंट मैं अभी मैक्सिमम पे काम करता हूँ, और ये देखिए ये काम किया इसने, लेकिन ये रियलिस्टिक है और ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है, आँखें इतनी काली नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप। तो डार्कन अमाउंट बढ़ाने से रियलिज़म, तो आपको जिस भी तरीके का चाहिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि जब भी आप इस तरीके का इस्तेमाल करें, अगर मैं इसको कम कर दूं और इसको भी कम कर दूं, तो फिर ये कहानी में ट्विस्ट, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दूसरी पिक्चर उठाता हूँ, जो मेरे पास एक और पिक्चर है, उसका इस्तेमाल करता हूँ एक बार देख के। ये बच्चा है मेरे पास, डबल क्लिक, और मुझे लगता है कि इसकी आंखें ऐसे ज़बरदस्ती लाल करी गई हैं, ठीक है। लेकिन लेट मी चेक कि क्या मेरा रेड आई टूल काम करेगा। ये देखिए इस पर भी काम कर गया। तो काफ़ी इजी टूल है, डिपेंड करता है पीपल साइज़ और डार्कन अमाउंट पे कितना आप रखना चाहते हैं, और उसका आंसर एक्सपेरिमेंट कर करके आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक। तो ये थे आपके कुछ बेसिक टूल्स जिनकी हमने आज डिस्कशन किया। तो आज हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो फिर पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।